हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के मुद्दे पर, और बिहार में भी नीतीश कुमार भाजपा चिराग के सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने भाजपा को सीट बंटवारे को लेकर मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2020 के फार्मूले के आधार पर ही सीट बंटवारा हो, और भाजपा जदयू नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा जदयू दोनों आधे आधे सीटों पर, जैसे 2020 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का, वैसे ही 2025 में लड़े। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जदयू को 122 सीट पर चुनाव लड़ने को मिल सकता है, और बीजेपी को 121 सीट पर चुनाव लड़ने को मिल सकता है। और इस 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ जीतनराम मांझी थे, वहीं भाजपा के साथ मुकेश सहनी थे। तो इस हिसाब से नीतीश कुमार को 122 सीट मिलेगा, उसमें अपने हिस्से से जीतनराम मांझी जी को सीट देना चाहते हैं 122 में ही। तो 7 सीट पिछली बार जीतनराम मांझी को दिया था, और जदयू 115 सीट पर चुनाव लड़ी थी। और जो बाकी बचे हुए सीट है उस पर भाजपा चुनाव लड़े, और भाजपा के जो सहयोगी दल है जैसे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस, वो बाकी 121 सीटों पर चुनाव लड़े। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में भाजपा को इसे डाल दिया गया। बीजेपी को 121 सीट में ही चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस के बीच में बांटना होगा। तो ऐसे में भाजपा के लिए भी मुश्किल हो सकता है, और चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल में डाल दिया है नीतीश कुमार। चिराग पासवान को भी काफ़ी परेशानी होगी सीट शेयरिंग के मामले में। अब 121 सीट पर कम से कम चिराग पासवान, अगर भाजपा के पास 121 सीट ही मिलेगी तो उसमें कम से कम चिराग पासवान तो 28 से 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा और पारस को भी 5-5 सीट देंगे तो भाजपा के लिए फिर चुनाव लड़ने के लिए बचेगा क्या? 70-80 सीट बचेगा, उतने में ही क्या भाजपा चुनाव लड़ेगी? पिछली बार तो 110 सीट पर लगभग भाजपा चुनाव लड़ी थी, बाकी 11 सीट मुकेश सहनी को दी थी। इसलिए सीट बंटवारे में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है तो भाजपा को और चिराग पासवान को होने जा रहा है, और सबसे ज़्यादा लाभ अगर सीट बंटवारे में किसी को होगा तो वो नीतीश कुमार का होगा। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।